हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर। आज से पहले जैसे हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या काम आते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस पर बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए। उससे पहले हमने देखा था कि यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल किए और यूनिट डायमेंशन के हमने एप्लीकेशन भी देखे। यदि किसी विद्यार्थी ने ये पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले इन लेक्चर को देखे, बाद में हमारे जो क्लास चल रही है उनको कंटिन्यू करें। वो लेक्चर आपको समझ में आएंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और टॉपिक हमें समझ में आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से आपके नीट और IIT JEE मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है एरर वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, और इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी निकालेंगे अच्छे अच्छे, और बताएंगे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके नीट और JEE के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एरर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर एरर क्या होती है। एरर का मतलब हिंदी में होता है त्रुटि। किस जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली किसी चीज को मेजर करते हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी है वो एक्चुअल में मेजर न होकर अपनी जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू से क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट हमें मेजर होती है। तो जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब हमारे पास ये जो एरर है, सर ये एरर जनरेट कैसे होती है। ये आप जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है आप किसी कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपका जो कनेक्शन हो वो लूज हो, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर रहा हो, उसकी भी कोई एरर हो सकती है, या कुछ एरर हमसे भी हो सकती है। तो जो हम रिजल्ट मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से क्या होता है, डिफरेंट मेजर होता है। तो हमारे पास एक ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास होती है ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू हमारे पास होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। अब ये एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का जो हमारे पास डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट एरर को। और एब्सोल्यूट एरर है उसमें हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो रीडिंग लेते हैं, जो मेजर करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होती है ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरी बात,
जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होती है ये यूनिट और डायमेंशन रखती है, यूनिट एंड डायमेंशन। हमारे पास एब्सोल्यूट एरर की यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होती है। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव होती है, एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास यूनिट और क्या होती है, डायमेंशन भी रखती है। किसकी डायमेंशन रखती है? दैट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की आप एब्सोल्यूट एरर मेजर कर रहे हो उसी वो यूनिट रखेगी और डायमेंशन रखेगी। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, लेंथ हो, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर की जो डायमेंशन है वो मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। लेंथ की डायमेंशन रखेगी, लेंथ की यूनिट रखेगी और लेंथ की क्या रखेगी, डायमेंशन रखेगी। अगली बात, हमारे पास ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारे पास एन, कोई एक्सपेरिमेंट है, वो एन टाइम परफॉर्म किया गया और हमारे पास जो रीडिंग मिली वो देखते हैं। द क्वांटिटी measured n times, let the quantity measured n times, the measurements are x1, x2, x3, xn रेस्पेक्टिवली। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसको हमने एन टाइम बार रिपीट किया और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू मिली ये मिली। अब हम देखेंगे ट्रू वैल्यू क्या होती है। ये जो हमारे पास x1, x2, x3 हमारे पास क्या मेजर्ड वैल्यू है। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू या इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू, इसको हम लिखते हैं x से। ये हमारे पास होगी जितनी बार हमने ये मेजर्ड वैल्यू आई है, क्या x1, x2 डॉट डॉट xn अपॉन में n। इस ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है उसका एवरेज, मेजर्ड वैल्यू का एवरेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअल वैल्यू को या ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम xm से भी लिख सकते हैं। हमारे पास मेजर्ड वैल्यू का एवरेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू वैल्यू को, और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास x1 में जो एब्सोल्यूट एरर है, एरर का मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। डेल्टा x1 ये क्या है, x1 जो मेजर्ड x1 है उसमें एब्सोल्यूट एरर, इसमें हमारे पास ट्रू वैल्यू फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास है x और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है x1। डेल्टा x2 x माइनस x2, डेल्टा x3 x माइनस x3, इसका मोड ले लो क्योंकि ये पॉजिटिव होती, ये हमारे पास हो गए, डॉट डॉट करके आ गया जाओ। n में जो हम n की जो एब्सोल्यूट एरर है वो x माइनस x है। ट्रू वैल्यू
माइनस मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन x1, x2, x3 और xn में क्या है ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे सर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x, इसीलिए हमने मोड लिखा है। x1 माइनस x करो, x माइनस x1 करो, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने मोड लगा दिया। अब हमारे पास नेगेटिव नहीं रहेगा। अब जो हमारे पास जो भी एब्सोल्यूट एरर होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने मोड क्या कर लिया? काउंट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी क्वांटिटी हो उसमें एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर cannot tells about accuracy। हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है वो एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताती, इसीलिए हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल एरर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये होगा कि हमें रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्यों निकाले हम फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर निकालने का हमारे पास रीजन ये है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है वो एक्यूरेसी को या एक्यूरेसी के बारे में कुछ नहीं बताती कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। तो अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, हमारे पास हो गया। अब हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर से पहले हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। ये हमारे पास होगी जितनी भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है उनका एवरेज, डेल्टा x1 इसका मोड, डेल्टा x2 इसका मोड, डेल्टा x3 इसका मोड डैश डैश प्लस डेल्टा xn इसका मोड। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? n से। ये हमारे पास क्या आ गई? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से। हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है उसको लिखते हैं एम एक्स। तो ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव एरर को। कोई फिजिकल क्वांटिटी अपनी ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी एरर कर रहा है वो क्या बताता है? उसकी रिलेटिविटी, उसके रिलेटिव वो कितना एरर है, हमने कितना एरर मेजरमेंट किया, ये हमारे पास कौन आएगा? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। अगला हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आएगा?
परसेंटेज एरर। इस प्रकार हम किसी भी क्वांटिटी में एरर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सीखा एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, फिर एब्सोल्यूट एरर हमारे पास होता है डिफरेंस, किसके बीच का, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है। ट्रू वैल्यू कैसे होती है, जो मेजर्ड वैल्यू है उसका मीन ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ट्रू वैल्यू से निकाल के बाद मेजर्ड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस करके एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसका मीन ले लेंगे और मीन लेके यहाँ तक आ जाएंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू एक्चुअल वैल्यू का जो एवरेज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शनल एरर को। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज एरर।